तो दोस्तों, अगर आपका भी राष्ट्र बोर्ड 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर, सोशल साइंस का पेपर 25 मार्च 2023 को होने वाला, तो आप पूरे में से पूरा नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उस विद्यार्थी के अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपके लेके आ चुका हूँ 10th क्लास सोशल साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अच्छी तरीके से इसको याद करना है, सभी आंसर भी आपको बताने वाला। पहला क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रोलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, याद कर लीजिए अभी वीडियो के साथ में। सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो, 1785 में जो सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है आपके किया था हारग्रीव्स ने। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, भारत में जो है प्रेस का जनक किससे माना जाता है? तो भारत में प्रेस का जो जनक है वो आपको इक्की को माना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला देख पा रहे हो, केरल में जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। ओके, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, भारत में जो है किस प्रकार की जो है पार्टी व्यवस्था सिस्टम क्रियाशील होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि यहाँ पे से जो है बिल्कुल सही है, यानी कि बहुदलीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में ये चुनौती होती है। तो किस प्रकार से चुनौती होती है पूछा है, तो उसकी जो चुनौती होती है वो आपकी होती है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, जो सबसे बड़ी जो चुनौती आपकी होती है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि भारत की जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो भारतीय आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत है उसकी बात करें तो वो आपका होता है यहाँ पे सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि HSHG का जो है क्या है? तो आपसे इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में बात करें तो सव्यम हस्तकला समूह है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं किस प्रकार से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन आपका वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक कौन से हैं? तो भाई साहब, वैश्वीकरण में कौन से महत्वपूर्ण होते हैं? वो आपके होते हैं यहाँ पे जैसे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ये भी होता है, परिवहन प्रौद्योगिकी ये भी होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए से में देख रहे हो ना, ए और बी दोनों, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि एक मार्क सुरक्षा चिन्ह क्या है? मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जिसको ऑप्शन में आपको मिले ए वे बी दोनों या ए वी से दोनों, तो हमेशा उसका आंसर हमेशा वही होता है, या फिर अप्रोक्स भी जो दिया होता है अप्रोक्स भी होता है। ठीक है, यहाँ पे लगभग आंसर वही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मार्क सुरक्षा चिन्ह है, तो किसके लिए? ये कृषि उत्पादकों के लिए है। अगला देख पा रहे हो, हिंद स्वराज नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 नंबर का, वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने की थी। अगला देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए स्टील का विनिर्माण करती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेल। ओके, आगे बताने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। रेगिस्तान की जो पूर्ति वाले क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को जो है क्या नाम दिया गया है? ओके, ये आपसे पूछा गया है, तो इस बल को क्या नाम दिया गया है? इस बल को आपको सत्याग्रह जो है नाम दिया गया है। आगे क्या है, सिल्क मार्ग से मुख्य रूप से जो है चीज का व्यापार होता है, तो किसका व्यापार होता है आपका? वो आपका चीनी और रेशम का। अगला क्वेश्चन देख पर, प्राचीन भारत में जो है सूती वस्त्र जो है किससे बनाए जाते थे? तो सूती वस्त्र आपके जो है हाथकरघों से बनाए जाते थे। अगला देख पा रहे हो, अमेरिका और ब्रिटेन में जो है शासन व्यवस्था है, तो कैसी शासन व्यवस्था है? तो वो आपकी है द्विदलीय शासन व्यवस्था। अगला देख पा रहे हो, 1 रुपए का नोट जो है किसकी मुद्रा है? ओके, तो 1 रुपए का नोट जो है वास्तविक मुद्रा कहलाती है आपके। अगला देख पा रहे हो, उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो ये आपको रेफर नाडर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे एक या फिर एक पंक्ति में उत्तर देना, तो किस प्रकार से आपको देना है? कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन आपका आने वाला है, भूमंडलीय विषय बनने की प्रक्रिया में सहायक 2 कारक बताइए। ओके, तो वो आती है आपकी व्यापार, एक काम की तलाश, ये सभी जो है 2 इसके सहायक हैं। आदि औद्योगिक व्यवस्था की कोई 2 विशेषता बताइए। तो आप लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, सौदागर का नियंत्रण था, और इसमें वस्तु का जो उत्पादन कारखानों में, बाजारों में, घरों में किया जाता था। अगला देख पा रहे हो, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में जो अपना योगदान देने वाले 2 भारतीय लेखकों का नाम लिखिए, इसलिए मैं क्वेश्चन के आंसर भी आपको साथ साथ में दे रहा हूं। ठीक है, तो एक का नाम तो आपका था, क्या नाम था? वो था R.K. नारायण, और दूसरे का नाम था मूलक राज आनंद। ओके, इस प्रकार से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा, भूटान से जो है क्या अभिप्राय है? ये कार्यक्रम किसकी देन है? तो भूमिहीन गरीब किसानों के लिए जो भूमि दान में देना जो है भूटान का कार्य कहलाता है, और ये कार्यक्रम किसका है? महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी विनोबा भावे की देन है। ओके, अगला देख पा रहे, कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो भारत का सबसे राष्ट्रीय लंबा बात की जाए तो भारत का जो है NH7 जो है सबसे बड़ा है भारत का लंबा राष्ट्रीय महामार्ग। तो इसको तो इंपोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, छपने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें जिन पर एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके जनसंख्या का आकार हो गया, वैश्विक स्थिति होगी, ये सारे क्या आपके इस पर निर्भर करते हैं। राजनीतिक समानता क्या है? परिभाषा पूछी आपसे, तो क्या होती है राजनीतिक समानता में? प्रतिनिधियों को चुनने में हर व्यक्ति का वजन जो है बराबर होता है। ओके, वैसे वजन नहीं इसमें पूछा है, मतलब जो आप मतलब बाकी सारी चीजें देखते हैं ना उसी प्रकार से। विश्व के किन्हीं 3 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब जो विश्व के अंदर बात करें? जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, भारत, ये सारे क्या है? 3 लोकतांत्रिक देश हैं।
अगली बात करें मानव विकास क्या है। मानव विकास क्या होता है? मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तार करने की प्रक्रिया को जो है हम मानव विकास कहते हैं। अगला देख पा रहे हो द्वितीय क्षेत्र में शामिल उत्पादक जो है गतिविधियों के नाम लिखने हैं। तो क्या होते हैं इसमें? विनिर्माण, गैस है, जल है। उसके बारे में बात करें तो विद्युत आपूर्ति है। ये सारे क्या होती है द्वितीय क्षेत्र में जो है शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि आपका अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है। तो द्वितीय तृतीय दोनों याद करके जाने, एक तो पक्का आएगी आपकी ना। तो इसमें कौन सी होती है तृतीय में? व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं, संग्रहण आदि को जो है इसमें तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं खंड बे के बारे में। इसके अंदर मैं आपको सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आंसर बताऊंगा तो आंसर थोड़े लंबे लंबे है तो टाइम लग जाएगा। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आराम से इसके आंसर देख लीजिएगा। यूरोप में मध्यम वर्ग के जो है उद्योग होने का क्या कारण था? फिर आपका देख पाए औद्योगिक क्रांति क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जैव विविधता से आपका क्या तात्पर्य है। राजस्थान में जो जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया था। हरित क्रांति पर एक टिप्पणी लिखिएगा। परिवहन क्यों आवश्यक है, यह आपसे पूछा गया है। गृह युद्ध क्या है, श्रीलंका के संदर्भ में आपको वर्णन करना है। सामाजिक विभाजन के परिणाम को निश्चित करने में राजनीतिक दलों की जो भूमिका की चर्चा करनी है। फिर आपका दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियों में अंतर स्पष्ट करना है। फिर क्वेश्चन देखते हैं आपका साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर समानता क्यों है। तो आपको सबसे पहले साक्षरता लिखनी है, फिर इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर आपको तीन चार पॉइंट बना के आंसर लिखने हैं। ठीक है, समाज विज्ञान अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अच्छी तरीके से परिभाषा लिखे, फिर आप लिख सकते हो इसके निम्न कारण ये हैं और पॉइंट बना के लिखे 2-3 तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। फिर देख पा रहे क्योंकि मैंने खुद ने ये किया था, मेरे को अच्छे नंबर आ गए, लगभग 92 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, इतनी मेरी तैयारी नहीं थी समाजी के अंदर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और राष्ट्रीय आय के से क्या संबंध है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य बताइए। फिर आपका वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। हम बात करें खंड से के बारे में जो आपका है नवीन साम्राज्यवाद की क्या विशेषता रहती है। इसके अंदर लिखा हुआ शो शब्द। शो शब्द का मतलब होता है लगभग आपको 12-13 लाइनें लिखनी है, तो छोटा मोटा आंसर लिखना, थोड़ा बड़ा आंसर लिखेगा तो उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, साथ में टाइम को जरूर ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े आंसर लिखे और आपको टाइम जो है कम पड़ जाए। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखे मृदा अपरदन ये चीज है, फिर आप लिखे इसके निम्न उपाय हैं, फिर आप पॉइंट बना के लिखे, अच्छा नंबर मिलेगा आपको। सार्वजनिक जीवन में जो है महिलाओं की बढ़ती भूमिका का वर्णन आपको उदाहरण से समझाना है। ओके, भारत में आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। हम बात करते हैं मैप के बारे में। मैप क्या आपका इंपोर्टेंट है। सबसे पहले इंपोर्टेंट है सिंगरौली, ओके, ओरिया, डिगबोई, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है साहिबाबाद, फिर आपके क्या आंवला, फिर आपका आंता, फिर आपका नेवेली, फिर आपका सोनीपत। ठीक है, ये सारे जो आपके इंपोर्टेंट रहने वाले। बात करें इंडिया नक्शे के अंदर, ठीक है, इसके साथ में आपका बैलाडीला ये भी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो है इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है इस प्रकार से रहने वाले। तो मैप को अच्छी तरीके से मैप के अंदर ही बनना है, ऐसा नहीं कि आप कॉपी के अंदर मैप बनाने लग जाए। मैप आपको मिल जाएगा, थोड़ा लेट मिलेगा 1-2 घंटे बाद, तो वो देख लीजिएगा। ओके, तो मैप जरूर बने और साथ में कॉपी में अच्छी तरीके से अटैच कीजिए। ओके, अब आपके लिए जो इंपोर्टेंट न्यूज मैं आपको बता रहा था, जिस प्रकार से अपनी तैयारी पे क्वेश्चन की बारिश हो रही है, उसी प्रकार से हैप्पी नवरात्रि। और फिर आपको जो है वो जो पीडीएफ है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सोशल साइंस की, वो अपनी तैयारी ऐप पर ओनली 39 रुपए मिल रही है आपको। बस कूपन कोड लगाना है, वो क्या लगाना है आपको, RBC10। ओके, तो जल्दी से कीजिए, अभी 1-2 घंटे का ऑफर रह चुका है, तो जल्दी से अपनी तैयारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां आपको जो है सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे डिटेल से। ओके, हम बात करें इसकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है। पीडीएफ डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप गूगल पे जाइए, वहां पे लिखिए www.gyanala.com। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले लिंक मिल जाएगा RBC 10 12 आर्ट सब्जेक्ट आंसर की। इस पेपर की आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको बस इसी में जाना है, SST पेपर आंसर की डाउनलोड नाउ, और आपकी इजीली जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बताएं किस प्रकार से तैयारी आप सभी का। धन्यवाद।